नमस्कार, मैं अज़हर खान डीबी समाचार के लिए। ये आज हमारे साथ भोपाल जहांगीराबाद क्षेत्र के इमरान खान साहब मौजूद हैं, जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और काफ़ी लोगों से जानकारियाँ लोगों की भ्रष्टाचार की कलेक्ट करते रहते हैं। इसी संबंध में थोड़ा सा इनसे बात कर रहे थे हमारे क्षेत्रीय विधायक आरिफ मसूद साहब को लेकर कि उनके 4 साल के कार्यकाल में अभी क्या काम जो आम जन के लिए, हित के लिए किए गए हैं वो सार्थक दिखाई देते हैं या नहीं देते। ऐसे ही एक इंटरव्यू, एक बाइट इन्होंने पहले भी एक चैनल को दी थी, जिसके संबंध में आज थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई थोड़ा सा इमरान भाई आपसे ये बात करना चाह रहे थे कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं और इनको लेके ख़ास तौर पे विधायक आरिफ मसूद साहब का क्षेत्र घोड़ा नक्कास वाले एरिया में, जहां इन्हीं के एक पार्षद शावर मंसूरी साहब ने भी कई सालों तक अपना वर्चस्व जमाया है, उनके बाजू में मस्जिद रहमत की जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, जिस पे सुनील पन्नी नामक व्यक्ति ने पूरी होटल बनाकर पूरी दुकानों पे कब्ज़ा कर लिया है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, क्या कहना चाहते हैं। देखिए, क्या है कि इनसे कोई सवाल नहीं करता और जो सवाल करता है उसको उलझा दिया जाता है, कहीं ना कहीं डराया जाता है। डर की राजनीति है। वक्फ बोर्ड जो है करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है। अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सही इस्तेमाल हो जाए तो एक बहुत बड़ा वर्ग को रोज़गार मिल जाए, लेकिन चूँकि इसमें ईमानदारी से काम हुआ नहीं है और एक पासवर्ड जो इन्होंने कौम के नाम का एक पासवर्ड इनके पास इनके हत्थे लग गया है, उस पासवर्ड का उपयोग ये वहाँ पर नहीं करेंगे, वक्फ बोर्ड पर नहीं करेंगे। चूँकि सब्ज़ी मंडी, आपको याद होगा, सब्ज़ी मंडी के अंदर वक्फ बोर्ड की काफ़ी संपत्ति है। उसके बाद वहाँ पर आए दिन लोग कब्ज़ा करते रहते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। नादरा बस स्टैंड की भी संपत्ति, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है, लेकिन उस पर ये ध्यान नहीं देंगे, उस पर नहीं बोलेंगे, उस पर ना कोई विधानसभा में कोई सवाल करेंगे, चूँकि सब दुकानदारियाँ चल रही हैं। तो सब्जी मंडी जैसा क्षेत्र जो है, नौबार सब्जी मंडी, जिसमें 7 एकड़ का पूरा क्षेत्र फ़िलहाल वक्फ बोर्ड के उसमें दर्ज भी है और वक्फ बोर्ड को प्राप्त अधिकार प्राप्त मिल भी गया है, कोर्ट में भी मामला चला ये, लेकिन इसके लिए अभी हाल बेहाल हैं और अपनी मनमर्जी वहाँ पे चल रही है, लोगों की, दुकानों की, हर चीज़ की। तो इस संबंध में आपके जानकारी में विधायक महोदय ने क्या कदम उठाए? उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। कदम उठाए होते तो सुनील पन्नी नामक व्यक्ति जो है इतने बड़े कब्ज़े पर काबिज़ है, ये अब तक खाली करा लेते। ये उस तरफ कोई ध्यान नहीं देते। सब्ज़ी मंडी में गंदगी का आलम यह है, वहाँ पर कमेटी नहीं बनी है सब्ज़ी मंडी की, वो कमेटी बनने ही नहीं दी जा रही है। उसमें इतनी राजनीति होती है, हर दूसरा आदमी अपनी कमेटी डाल देता है। अगर कमेटी डल जाएगी तो वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होने लगेगा, पैसा आने लगेगा वक्फ बोर्ड को। वहाँ पर अवैध रूप से नगर निगम पार्किंग कर रहा है, वहाँ पर दुकानें तोड़ देते हैं, दुकानें बनाते हैं, वहाँ पर मुनादी करता है नगर निगम। तो ये कभी उस पर आपत्ति ली नहीं है इन्होंने, क्योंकि नीयत पर पूरा दारोमदार है। तो नीयत जो है वो ठीक ही नहीं है, तो कैसे काम होगा? इन्होंने जिस कौम की बात कर रहे हैं, उस कौम की ही संपत्ति है ना। वक्फ की संपत्ति हर एक मुसलमान की संपत्ति है, क्योंकि वो वक्फ की हुई है किसी न किसी मुस्लिम। बेशक वक्फ संपत्ति मुसलमानों की दान की हुई संपत्ति है, लेकिन भोपाल के ज़्यादातर क्षेत्रों में वक्फ संपत्ति जहाँ डूबती जा रही है, वो किसी आम मुसलमानों को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है और सुनील पन्नी जैसे लोग कब्ज़ा करके मिलीभगत से इस चीज़ में विधायक महोदय को आवाज़ उठाने की ज़रूरत दिखाई देती है, जो आज तक आम लोगों के बीच में नहीं दिखाई दी कि कभी विधायक महोदय ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर, घोड़ा नक्कास की, मस्जिद रहमत की पूरी प्रॉपर्टी को लेकर आवाज़ उठाई हो। देखिए, उनका ध्यान तो जो है ना ज़ीरो फिगर पर है। महिलाओं के लिए जिम खोले जा रहे हैं।
आप मुझे बताइए, जो पेट भरी महिलाएं होती हैं, जिनके घर सब जो संपन्न होते हैं, वही लोग जिम जाते हैं। यहाँ तो बेचारी जो बेवा औरत है या यतीम है, वो कहाँ जिम जाएगा? उसको घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, उसको रोज़गार चाहिए, उसको काम चाहिए। हमने कुछ उपाय बताए भी थे, विधायक जी से एक बार हमारा संपर्क हुआ था। हमने मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम ही नहीं, मैं किसी वर्ग विशेष की बात नहीं करता, क्योंकि ये गंगा जमनी तहजीब का वो है। सारी मध्य विधानसभा में जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, हमने उनके लिए उपाय बताया था कि यदि आप उनको गृह उद्योग, मसाला उद्योग अगर आप खोल कर देते हैं वक्फ की संपत्ति पर, तो काफ़ी महिलाओं को रोज़गार भी मिलेगा और उनकी आजीविका चलेगी। पर इनको तो ज़ीरो फिगर पर ज़्यादा ध्यान है, इसलिए पार्कों का, जहाँ पर कि लोग पार्कों में क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये उन पर ध्यान दे रहे हैं। इनको मूलभूत समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके आसपास जो एरा बना हुआ है वो सब अशिक्षित लोगों का है। आप देखिए, जितने आसपास लोग हैं, कोई क्वालिफाइड है नहीं, किसी के काम कोई ढंग के है नहीं, तो इनको जो एडवाइस देने वाले लोग हैं वो ठीक लोग हैं नहीं। तो अभी फ़िलहाल तो कुछ गरीब जनता, भोपाल की आम मुस्लिम महिलाएं, आम गरीब महिलाएं का कहना ये है कि आरिफ मसूद साहब ने स्व सहायता समूह के माध्यम से इनकी उन्नति के लिए, उत्थान के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं और कई रोज़गार छोटे मोटे इन्होंने चालू भी करवाए। तो इस तरह की और क्या योजनाएं इस बचे हुए 1 साल में विधायक महोदय को करना चाहिए, जिससे आम गरीब जनता का भला हो सके? देखिए, अब समय तो इनका हो गया, लगभग समाप्त हो गया, 1 वर्ष बचा है। डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब ये डैमेज कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। स्वयं सहायता जो समूह हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं वो पूरे मध्य प्रदेश में लागू हैं और ईमानदारी से उनका निर्वहन हो भी रहा है। ये तो क्या है कि आपका शर्ट मेरा नाम, मेरी नेम पट्टी लगा ली है, ये इस तरीक़े से भ्रमित किया जा रहा है। कितने स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को फ़ायदा हो गया है, ये तो जांच का विषय है। कोई काफ़ी महिलाएं, चूँकि मैं भी मध्य विधानसभा में सक्रिय राजनीति में हूँ, मेरे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं जो इनके यहाँ गईं, लेकिन उनको कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई, उनको कोई सही तरीके की राय मशवरा नहीं मिला, तो लोग परेशान तो हैं। तो फिलहाल देखने में तो अभी तक यही आया है कि इन 4 सालों में विधायक आरिफ मसूद साहब द्वारा जो जनहित में कार्य किए गए हैं वो बड़े स्तर पे दिखाई नहीं दिए हैं। कुछ लोगों की मदद इनके द्वारा की गई हैं और कोई बड़े सड़कों के निर्माण या ऐसे कुछ काम जो आम गरीब जनता का जिससे भला होता प्रतीत होता है या वो हुआ, ऐसे काम दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, कोई भी बड़ी योजना का क्रियान्वयन, क्योंकि कोई बड़ी योजना है ही बना ही नहीं, तो क्रियान्वयन करेंगे कहाँ से? आप ये देखिए, अभी कोलार रोड पे 200 करोड़ रुपए का माननीय रामेश्वर शर्मा जी ने प्रोजेक्ट लेकर आए। आज माननीय विश्वास सारंग जी 130 करोड़ रुपए का उन्होंने भूमि पूजन करे। इनके पास जो भूमि पूजन हो भी रहे हैं या जिन कार्यों का ये शुभारंभ भी कर रहे हैं, 84 लाख रुपये का जिनसी चौराहा हुआ है। आप खुद जाकर देखिए कि 84 लाख रुपए में क्या काम हुआ है। वहाँ पर सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई बड़ी योजनाएं हैं नहीं, ना कोई फ्लाईओवर है, ना कोई मार्गों का। अभी जो इन्होंने एक संजीवनी वाला जो प्रोजेक्ट लाए थे, वो भी केंद्र सरकार की योजना है और उसका पूरे मध्य प्रदेश में वो हुआ है। नाम ये हर जगह अपना लगा देते हैं, अथक प्रयास। अथक प्रयास तो इन्होंने पेटेंट करा लेना चाहिए अथक प्रयास को, क्योंकि भाई अथक प्रयास, कहीं आपने धरना दिया हो, प्रदर्शन किया हो या किसी चीज़ में अड़चन आ रही हो, तो उस अड़चन के लिए आपने कोई बहुत बड़ा योगदान दिया हो, तो हम समझ में आए अथक प्रयास लेते हैं हर जगह। अथक प्रयास, अथक प्रयास, तो भाई वो अथक प्रयास हम जानना चाहते हैं कि वो कौन सा अथक प्रयास है। जनता को दिखाई देना चाहिए अथक प्रयास क्या होते हैं। जी बिल्कुल। तो अथक प्रयास का तो इन्होंने पेटेंट करा लेना चाहिए ताकि कोई और अथक प्रयास ना कर पाए। इतने अथक प्रयास अगर ये ईमानदारी से करते तो क्षेत्र जो है चमन बन जाता। आज क्षेत्र में ये स्थिति है कि आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, बाहर तो मेकअप है, अंदर नालियाँ सड़ रही हैं। इन्होंने एक स्वच्छता अभियान चलाया था, आपको याद होगा, और पीछे लेके और पूरे लोग लगे हुए हैं। कहाँ गया टाई फिश? हर काम मतलब आगे सपाट पीछे कपाट, वो वाला हिसाब है। आगे बढ़ रहा है, पीछे देख ही नहीं रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि टीम जो है ना, वो टीम इनकी ऐसे लोगों का एरा बना हुआ है जो बिल्कुल नाकारा ना अहल हैं
और अब सिर्फ डैमेज कंट्रोल इनके पास वो रह गया, और डैमेज कंट्रोल भी अब समय बचा नहीं है, है ना। कोई भी, क्योंकि मध्य की जनता है वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रही है, और ठगा सा महसूस क्या कर रही है, ठगी गई है। जिस चीज़ को लेके ऊपर वाले ने आपको एक बहुत अच्छा मौका दिया था, आप एक विधायक बने थे, अगर ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से आप काम करते तो आज जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, ये कम से कम ये स्थिति नहीं होती, आपके चेहरे के ये भाव ना होते। बेशक अभी जो विधायक महोदय का 1 साल शेष रह गया है, इसके बाद आने वाला समय बताएगा दोबारा विधायक बनते हैं या नहीं बनते हैं, लेकिन इस 1 साल में ये छोटे मोटे शहर के चौराहों का सौंदर्यीकरण फ़िलहाल कोई मायने नहीं रखता है। इसके बजाय आरिफ मसूद साहब को आम गरीब जनता के लिए जिस तरीके